नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिव रियलिटी में। मेरा नाम है तनुज। आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम पे बात करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। प्लीज़ आप सब जहाँ पे भी हैं अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जितना ज़रूरी हो सके अपने घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल नेसेसरी ना हो। सिचुएशन बहुत ख़राब है और अगर फैमिली में किसी भी एक बंदे को कुछ भी होता है तो संभालना और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या दौर चल रहा है। हर बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो शायद हम सब मिलकर इस सिचुएशन में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं और इसे कंट्रोल करने की तरफ ले जा सकते हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि सरकार ने क्या किया या प्रशासन क्या कर रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब मिलकर के खुद उठाते हैं। कृपया करके सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें और प्रॉपर हेल्थ प्रिकॉशंस लें। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की। वर्क फ्रॉम होम करते हुए तो वैसे काफ़ी लोगों का अप्रॉक्सीमेटली साल भर से ऊपर हो गया है, पर सिचुएशन नॉर्मल होने के साथ साथ काफ़ी ऑफिस ने नॉर्मल ऑफिस भी शुरू कर दिया था और अब की सिचुएशन को देखते हुए फिर से वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपने ही कुछ चैलेंजेस लेकर के आता है। बिकॉज हमें एक ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, घर की डिस्ट्रैक्शंस होती है, हम प्रॉपर प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, टाइम पर काम नहीं कर पाते हैं और घर और ऑफिस में एक अजीब सी खिचड़ी सी बन के रह जाती है। इन्हीं सब चैलेंजेस से आप लोगों को एक छोटा सा सोल्यूशन देने की मेरी कोशिश होगी। इस वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2020 से, और हार्डली ही मैं बीच में भी ऑफिस गया हूँ जैसे भी रिक्वायरमेंट रही होगी। वर्क फ्रॉम होम करते हुए सबसे पहले तो हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा डे है, जो हमारा डे शुरू होने वाला है, वो हमारा इट शुड बी स्टार्टेड एज नॉर्मल। हमें हमारे डे के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे हम ऑफिस रूटीन में नॉर्मल अपना डे शुरू करते थे, प्रॉपरली सुबह उठना, नहाना धोना, तैयार होना और फिर ऑफिस के लिए जाना। यहाँ पे फ़र्क ये आता है कि हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट पे गेटअप होना और बिल्कुल वहीं पे बेड पर पे बैठ करके काम करना शुरू कर देना। ये चीज़ें एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं आपकी नॉन परफॉर्मेंस की तरफ। आप जिस शेड्यूल को फॉलो करते थे उसमें 19-20 कर सकते हो। प्रॉपरली उठो, नहाओ धो, तैयार हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑफिस जाने के लिए हम प्रॉपर फॉर्मल्स वगैरह पहनते थे, फॉर्मल्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट पजामा निक्कर में भी अगर आप काम करने बैठोगे तो आपको वो फील नहीं आएगा, आपकी वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी। थोड़ा कैजुअल वियर पहन लीजिए, टी शर्ट जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट्स चीनोस पहन लीजिए, नीचे सैंडल वियर कर लीजिए। एक मोड में आइए, वर्किंग मोड में आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास एक वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हम काउच पे बैठ करके, सोफास पे बैठ के, बेड पे स्लाउच करके काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि काफ़ी जगहों पे लार्ज फैमिलीज होती हैं या घर थोड़े छोटे होते हैं, किसी भी तरह से कोई स्पेस नहीं बन पाता। अगर आप कोई डेडिकेटेड रूम डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ऑफिस स्पेस के लिए तो नथिंग लाइक इट। बट अगर आप कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं ले सकते, कोई रूम अलॉट नहीं करवा सकते अपने आप को, एक छोटा सा शांत कोना ढूंढिए जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल सेटअप लगा सके। कंफर्टेबल सेटअप से मेरा मतलब सिर्फ इतना है, एक कंफर्टेबल चेयर हो, एक ऑफिस टेबल हो, बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जहाँ आप बेयर मिनिमम 8 घंटे बैठ करके काम कर सकें। इसके साथ हमें कभी भी अपने ऑफिस और घर के रूटीन को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्क फ्रॉम होम तो है पर ऑफिस का कोई खास हमारे पास काम अवेलेबल नहीं है, हम वहीं अपनी फैमिली के साथ मिंगल अराउंड करना शुरू कर देते हैं और अगर कोई इमरजेंसी टास्क आ जाता है तो हम उसको मिस कर देते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने ऑफिस रूटीन में, अपनी ऑफिस 8 आवर्स की शिफ्ट में अवेलेबल रहना चाहिए। आप अपने प्रॉपर ब्रेक्स लें जैसे आप ऑफिस में लेते थे। आप अपने ऑफिस डेस्क पे जब आप बैठें घर पे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए तो अपनी नेसेसरी आइटम्स लेकर के बैठे। फॉर एग्जांपल, ऑफिस का जो भी आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है, छोटी मोटी कोई डायरी जो आपको अपने काम करने के लिए अगर चाहिए होती है, अगर डायरी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिस्टम पे नोटपैड बनाने में एफिशिएंट है तो नथिंग लाइक इट। आपका पेन सेट, आपका फ़ोन, ईयरफोन, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऑफिस सेटअप में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्किंग एरिया की। पुअर वाईफाई से अब आप काम नहीं चला सकते, मोबाइल नेटवर्क आपका आना ज़रूरी है अगर आप मोबाइल को मीडियम बना रहे हैं अपने ऑफिस का इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पुअर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब
न्यू है हम वर्क फ्रॉम होम पे, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन अप्लाई कीजिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो एक नेटवर्क एरिया में बैठिए जहां पे आपको थरो कनेक्शन हमेशा मिलता रहे। दिन भर में अपने 2-3 प्रॉपर ब्रेक्स प्लान कीजिए जैसे आप ऑफिस में प्लान करते थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन ब्रेक्स को अपने ऑफिस प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कीजिए, ताकि अगर आप अपने डेस्क पे अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपका इमीडिएट रिपोर्टिंग पर्सन है उसको ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो और वो आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करे। हमारे को एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ऑफिस और घर की लाइफ में। अपनी एक टू डू लिस्ट क्रिएट कीजिए, अपने पास एक डायरी, नोटपैड, पेन रखिए, सिस्टम का या तो कोई स्टिकी पैड खोल के रखिए जहाँ पे आप दिन स्टार्ट करते हुए अगर आपका पिछले दिन से कोई काम रह गया था जो पेंडिंग है पर वो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले उसको एनलिस्ट कीजिए। उसके बाद अपने आज के इंपॉर्टेंट काम को एनलिस्ट कीजिए। साथ ही साथ अगर वर्क करते हुए कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नया आपको अपडेट मिलता है, उसको एनलिस्ट कीजिए ताकि आपसे कुछ भी छोटी छोटी चीजें छूटे ना। ऑफिस में क्या होता है, एक टीम एनवायरनमेंट होता है, आपके आसपास सेम सेट ऑफ पीपल अवेलेबल होते हैं जो सेम तरह का काम कर रहे होते हैं। वहां हम इमीडिएटली जा करके अपने सुपरवाइजर के पास या अपने पीयर कलीग के पास जा करके छोटी मोटी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बट यहाँ हम खुद अकेले काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नए एनवायरनमेंट से में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो टू डू लिस्ट होगी वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, और उस लिस्ट को रेगुलर मॉनिटर कीजिए ताकि हर 2 घंटे के स्लॉट में देखिए कि आपको क्या करना था और आपने क्या कर लिया। जो कर लिया उसको डन कीजिए या स्ट्राइक ऑफ कीजिए, और इसी तरह से अगर वो काम पेंडिंग रह जाता है तो उसको अगेन अपने ऑफिस प्लेटफॉर्म पे नोटिफाई कीजिए और उसको नेक्स्ट स्लॉट में एज सुन एज पॉसिबल पिकअप करने की कोशिश करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम करते हुए हम कंसिस्टेंट वर्किंग आवर्स फॉलो नहीं करते हैं। जो भी आपकी ऑफिस की कंसिस्टेंट शिफ्ट है, 10 to 7, 9 to 5, 8 to 4 या 9 to 6, जो भी उस शिफ्ट है अपनी उस शिफ्ट को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आप अपनी वर्किंग शिफ्ट को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो तो उसमें भी आपको चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मेजरली आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस या टास्क आने वाले हैं, जो भी आपको टास्क रिपोर्ट आउट करने हैं, वो सब आपको एक्सपेक्टेशन आपकी यही होती है कि आप अपनी वर्किंग शिफ्ट में ही उसको ख़त्म कीजिए और उसके बाद अपना घर का टाइम, प्लेजर टाइम एंजॉय कीजिए। जब हम अपनी कंसिस्टेंट शिफ्ट फॉलो नहीं करते हैं तो यही काम हमें दिन भर में लटक लटक के करने पड़ते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे जो ओल्डर जनरेशन्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की आदत नहीं है, उनके लिए ऐसा लगता है घर ही तो बैठा है, कभी भी कुछ भी काम कर सकता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्यार से समझाइए कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आपको काम करना होता है, और आपको आपके उस स्लॉट में हो सके तो कोई डिस्टर्ब ना करे। आप फ्री हैं तो आप छोटा मोटा घर का काम कीजिए, बट साथ ही साथ उनको नोटिफिकेशन दीजिए कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं हूँ वो काम करने के लिए। अपनी ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम घर में हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी तला भुना, पकोड़े पकाड़े कुछ भी खा रहे हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप घर पे रह करके एक हेल्दी फूड खाएंगे, गरम गरम खाना खाएंगे, ब्रेक अनाउंस करेंगे, तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलने वाली है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। वहीं अगर आप फैटी चीज़ें चूज करोगे तो आप में लेथार्जी, लेजीनेस बनी रहेगी और आप पिछड़ते चले जाएंगे अपने करियर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्क फ्रॉम होम टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी आपके काम आए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से फॉलो करते आए थे, या कुछ ऐसा नया मैंने आपको बताया जो आप अब से फॉलो करने वाले हैं। टिप्स और ट्रिक्स जितनी भी मैंने आपको दी हैं बहुत ही बेसिक दी हैं, क्योंकि बेसिक्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो मिस करते हैं। अगर हम अपने बेसिक्स पकड़ लें तो हमें कहीं पे भी कोई भी मात नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि हम इंडियंस भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ईजिली अडेप्ट कर सके और इसमें कॉन्फिडेंस के साथ 100% प्रोडक्टिविटी एक्यूरेसी के साथ दे पाएँ। जब तक ज़रूरत ना हो प्लीज़ अपने घर से बाहर मत निकलिएगा और मास्क का प्रयोग कीजिए। मास्क को भी प्लीज़ सीरियसली लीजिए, ऐसा नहीं कि आप नीचे लटका के मार्केट में घूम रहे हैं। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू।